नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोली चाला। कल तिलचट्टों के सरदार ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे तिलचट्टों, जब तुम्हारे बाप नेक्कर में घूम रहे थे तब से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं और तुम समझ ही नहीं पाए कि मोदी जी की राजनीति कितनी दूरदर्शी है। वो कहते हैं ना कि यदि 100 का रुपया गिर जाए और ना मिले तो 10 के सिक्के में चिंबक लगा के उसको ढूंढने से वो 100 का नोट नहीं मिलेगा। तुमने वही काम किया कि 100 रुपया ढूंढने के लिए 10 के नोट 10 के सिक्के को चुंबक बना लिया और मिला कुछ नहीं। वो 10 ही लेके वापस गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होते ही कुछ लोगों ने डिमांड किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन मोदी जी और पूरी बीजेपी इस पे खामोश रही। दीपके का एयरपोर्ट पे आना, पुलिस के द्वारा उनका रिसीव करना और जनता मंतर पे परमिशन देना, ये इनको बहुत आम लगा। इनको लगा कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन ये मोदी जी और अमित शाह जी की राजनीति को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि आज से पहले भी कुछ आंदोलन जीवियों ने कोशिश किया था कि हमें भी धरना देने की अनुमति मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें यह कैसे मिला। तुम बहुत बड़े बाप के लौंडे तो हो नहीं, ना बहुत बड़े राजनीतिक हो। आउटसोर्सिंग फंडिंग जो हुई आपकी, उसके जरिए आप यह आंदोलन शुरू किए, लेकिन यहाँ पे गलती आपने कर दी कि 100 के नोट ढूंढने के लिए 10 के सिक्के को चुंबक बना लिया। अब ना तो 100 का नोट हाथ लगा और न ही तुम्हारा चुंबक तुम्हारे पास है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के बाद जैसे ही माहौल इनका खुशनुमा हुआ, उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश शुरू हो गई। वो कहते हैं ना कि सब चीज पे डाउट कर लेना। मोदी जी की राजनीतिक सोच और राजनीतिक दृष्टि पर कभी डाउट मत करना। अब सदन में आएगा बिल। मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दिया। अब सदन में आएगा बिल और उस पर होगा चर्चा। चर्चा किस बात की होगी? चर्चा होगी पेपर लीक की। अब उससे बीजेपी को क्या मिलेगा? अभी तक लोग बोल रहे थे कि जेनजी नाराज हैं, वोट नहीं मिलेगा, एक वोट खराब होगा तो उनके पेरेंट्स वोट नहीं देंगे। लेकिन अब वास्तविकता सामने आएगी कल और सदन में। राजस्थान पेपर लीक का मामला गहलोत के समय का, जहां प्रियंका गांधी ने खुद स्टेज पे अशोक गहलोत के सामने बोल दिया कि पेपर लीक हो रहे हैं। पंजाब पेपर लीक का भी कांड हुआ, कर्नाटक पेपर लीक का कांड हुआ। सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, इन सारों चीजों पर अब चर्चा होगा और एक्सपोज किया जाएगा इन नेताओं को, जो अभी तक ये बोलते आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्योंकि उनके मंत्रालय से रिलेटेड नीट का पेपर लीक हुआ है। अब पुलिस भर्ती हो उत्तर प्रदेश का, चाहे सेंट्रल की एसएससी की कितनी सारी वैकेंसी पेपर लीक हुई 2014 से पहले, री एग्जाम कराना पड़ा। और फिलहाल अभी पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ, केरल में हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया पंजाब में शांत हैं, केजरीवाल पंजाब में शांत हैं। ऐसे ही हर राज्य के मुखिया और हर राज्य के सत्ताधारी पार्टी शांत है। लेकिन उसे क्या चाहिए था? रिजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया। अब मोदी जी की साइकोलॉजी समझिए। सदन में बहुत सारे बिल आने वाले हैं, चाहे डिलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण हो, ऐसे बहुत से बिल हैं जो आने वाले हैं। यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इन काकरोचों के आते ही दे दिया गया होता तो क्या होता? तो ये सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए दूसरा रास्ता उपयोग करते, दूसरे बहाने ढूंढते और हो हल्ला करते। लेकिन मोदी जी ने जो मास्टर गेम खेला इनके साथ, ये सारे राजनीतिक दल काकरोच के पीछे लग गए, तिलचट्टों के पीछे खड़े हो गए और इनको लगा कि ये तिलचट्टे ही ये सदन नहीं चलने देंगे, इस सदन में कोई बिल पास नहीं हो देंगे, चाहे वो एफसीआरए का बिल हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का बिल हो, चाहे वो महिला आरक्षण का बिल हो। मोदी जी ने इनको पूरे मौका दिया, ये सारे रणनीति बनाए
और रणनीति बने किस पे? बना केवल कि छात्रों की अनदेखी की जा रही है। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, इनकी सारे राजनीतिक कुचक्र जो थे वो टूट गए। अब अगला सवाल कि इससे मोदी जी को फायदा हुआ, घाटा हुआ, क्या हुआ? आप सब सोशल मीडिया देखते हैं और ये तिलचट्टों की पार्टी जो है ये सोशल मीडिया से ही हुई। इस तिलचट्टों की पार्टी ने ये सोचा कि हम विश्वव्यापी हो गए हैं, हम जेनजी हैं, तो हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। ये कुछ चंद तिलचट्टों ने ये मानसिकता से जनता मंतर पे आए, लेकिन देश के पढ़े लिखे लड़के जो जेनजी हैं, जो वहां पे धरने में शामिल हुए, जो वहां पे कटाक्ष भी बोले और पुलिस के साथ मुठभेड़ भी किए, सब चीज किए, लेकिन वो देश हित से आगे नहीं गए। और वो जानते हैं, भली भांति इस बात को जानते हैं कि मोदी जी जो भी कार्य करेंगे देश हित की कार्य करेंगे। उन्हें राजनीति नहीं, उन्हें राष्ट्र नीति करने आती है कि राष्ट्र की नीति कैसे हो, राष्ट्र कैसे विकसित बने, राष्ट्र की पहचान विश्वव्यापी कैसे हो, राष्ट्र का युवा आगे क्या सोचे, राष्ट्र का युवा आगे देश को बढ़ाने में क्या योगदान दे। ये मोदी जी की राष्ट्र नीति है। राजनीति तो अलग है, लेकिन मोदी जी की राजनीति बेस्ड है राष्ट्रनीति पे। अब कई सवाल उठते हैं कि क्या मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने के बाद बैकफुट पे हैं? नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पहले से ही फिक्स था, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला था उसमें से धर्मेंद्र प्रधान जी को वापस संगठन में ही भेजना था। लेकिन अब जब संगठन में जा रहे हैं तो जाते जाते कुछ तो सरकार का भला करके जाएं, तो ऐसे समय रिजाइन दिया गया। अब आप सोशल मीडिया पे देखिएगा कि जैसे रिजिग्नेशन आया धर्मेंद्र प्रधान जी का, वैसे ही राहुल गांधी के फेस का हवा बन चुका था, केजरीवाल का जो फेस था वो डाउन था, सिसोदिया का जो फेस था वो डाउन था, अखिलेश यादव का जो फेस था वो भी देखने लायक था। एक इस्तीफे से पूरे विपक्ष को धराशायी कैसे किया जा सकता है, ये मोदी जी से सीखने की जरूरत है। और यही बच्चे नहीं कहूंगा मैं, कुछ बच्चे थे उनको सपोर्ट है, पार्टी ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी का सरकार ने भी सपोर्ट किया, लेकिन इन बच्चों में कुछ शरारती तत्व थे जो वाकई में तिलचट्टे थे। तिलचट्टों का काम है बाहर की गंदगी लाके अंदर डालना, गंदगी में ही रहना। उसमें कुछ तिलचट्टे ऐसे भी थे जो भारत को, भारत के संविधान को, भारत की मर्यादा को तोड़ने का काम कर रहे थे। और कुछ बच्चे भी अच्छे भी थे जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान सफाई भी की, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दिखाया। और हीट ऑफ द मूवमेंट में पुलिस और उनके में क्लैश भी हुआ, लेकिन उसमें बच्चे वो भी थे जो पुलिस वालों की मदद भी किए, पुलिस को बाहर भी निकाले। और वहां पे जो बच्चे थे उनसे प्रभावित होना हर एक जेनजी को जरूरत है, लेकिन सभी से नहीं। ध्यान रखिएगा, वहां पे सभी से नहीं। जो बच्चे वाकई अपना प्रोटेस्ट के लिए गए थे, जो बच्चे वहां पे अपनी मांग लेके गए थे, उनसे। और जब ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची तो वो चाहते तो कांग्रेस की तरह, जैसे आंदोलन को डंडों के बूते लाठी से पिटवा के तोड़ा गया था रामदेव जी का 2014 के समय, 12 के समय, वैसे ही मोदी जी भी करवा सकते थे, लेकिन मोदी जी ने कुछ किया नहीं। मोदी जी ये बात से भली भांति परिचित थे कि यहाँ पे उजड्डता कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ तिलचट्टे कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने हैं, कुछ बच्चे इस देश हित की सोचते हैं, कुछ बच्चे इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के बारे में उनका ख्याल भी अच्छा है। तो उसको देखते हुए मोदी जी जब रात को 1 बजे इंस्टा पे आते हैं, इंस्टा पे वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियोस वायरल होती हैं।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है वो वीडियोस कि इंस्टा पे इतना देखा जाने वाला वीडियो अभी तक एक दिन में किसी का नहीं है। मोदी जी दोबारा आते हैं दूसरे दिन और फ्रेंड्स से करके संबोधित करते हैं, वो भी रील बहुत वायरल होती है। तो क्या मोदी जी टीवी को बाईपास कर दिए? लोगों का कहना है कि मोदी जी ने टीवी को बाईपास कर दिया, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू नहीं दिए, टीवी चैनलों को अपनी बाइट नहीं दी। नहीं, मोदी जी ये भली भांति जानते थे, ये जो यूथ हैं, ये जो जेनजी हैं, ये रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने मोबाइल में ही सक्रिय रहते हैं। न इनको न्यूज़ चैनलों से मतलब है, न इनको अखबारों से मतलब है, ये रील ही देखते हैं। इसलिए मोदी जी ने भी वो रील वाली वीडियो अपलोड की। इन सब से आके यदि आप चलेंगे तो राजनीतिक जो कुचक्र था, जो दीप्ते और इन सब के आसपास घुमाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा या फॉरेन फंडेड के द्वारा, उन सब के कुचक्र को मोदी जी ने ऐसे भेदा है जैसे किसी ने चक्रव्यूह की रचना को भेद दिया। चक्रव्यूह की भेदने में अर्जुन के पुत्र बलिदान तो हुए थे, लेकिन यहाँ पे भी बलिदानी हुई मोदी जी के कैबिनेट मंत्री की। लेकिन जीत उसी की हुई जैसे महाभारत में अर्जुन की जीत हुई थी और यहाँ पे मोदी जी की जीत हुई, उनकी राजनीति की जीत हुई। जय हिंद, नमस्कार। फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहेंगे। जय हिंद।